व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ और आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मल्टीपल वर्कशीट्स के ऊपर काम कर सकेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक जो लर्निंग थी हमने की थी। हमने ये देखा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन हमने किया था और बेसिक फार्मूला, और हमने सिंगल शीट के अंदर अगर हमने कस्टमाइजेशन हमने सीखी थी, फॉर्मेटिंग सीखी थी। आज हम देखेंगे कि मल्टीपल वर्कशीट्स के अंदर हमने अगर काम करना हो तो हम किस तरीके से मल्टीपल वर्कशीट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखते हैं हम कि आज हम क्या करने वाले हैं। अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपके पास मल्टीपल वर्कशीट के अंदर डाटा है और उसको समराइज करना है, आपने एक जगह के ऊपर लेकर आना है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये 3 शीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक समरी की शीट है, दूसरी मेरे पास यहाँ पे इनकम की शीट है और तीसरी मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस की शीट है। जो एक्सपेंसेस है उसमें अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे मेरे मंथली एक्सपेंसेस मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे अगर आप मेरे देखें तो मेरी इनकम की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हो रही हैं। और अब यहाँ पे मुझे इसकी समरी बनानी है कि अगर मुझे इसका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है अकाउंट, तो वो मैं लिंक करना चाहूँगा इसके साथ कि जब भी यहाँ पे इन दो एंट्रीज के अंदर डाटा शीट्स के अंदर डाटा एंट्री हो तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी समरी अपडेट होती रहे। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी शीट है प्रॉफिट एंड लॉस वाली, इस शीट को मैं लिंक करूँगा अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर की शीट के साथ। तो किस तरीके से हमने करना है? हमने करना यह है कि सबसे पहले हमने जहाँ पर भी अमाउंट लेकर आनी है, शीट से सोर्स अमाउंट हमने लेकर आनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत ईजी है, हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल्स का साइन करेंगे और सीधा चला जाएंगे हम शीट के अंदर जिस शीट से हमने जो है वो वैल्यू उठानी है। आप देखें यहाँ पे इक्वल्स, और अगर आप एड्रेस बार में देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये इनकम वाली शीट है और इनकम वाली शीट का जो D25 है, देखें इनकम वाली शीट का D25 है, इसका सेल रेफरेंस मैंने दे दिया। इनकम वाली शीट का सेल रेफरेंस मैंने दे दिया। जैसे ही मैंने सेल रेफरेंस दिया, इसका यहाँ पे रेफरेंस लग गया। आप देखें कि जो डाटा है वो इनकम वाली शीट से उठ के यहाँ पर आ गया है। तो मेरी जो इनकम है 120,000, अगर आप यहाँ पे फार्मूला बार में देखें तो इस जगह पे आपको नजर आएगा कि इनकम का सेल नंबर D25 जो है उससे डाटा यहां पर आ रहा है। तो आप अभी देखें नेट प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 120 है। एक्सपेंसेस क्योंकि मैंने अभी इसमें से माइनस नहीं किया तो एक्सपेंसेस मैं इसमें से माइनस करूंगा। तो सेम काम मैं इसके साथ करूंगा कि मैं यहाँ पे स्टाफ सैलरीज इक्वल्स एक्सपेंसेस वाली शीट में जाऊंगा और स्टाफ सैलरीज अगर आप देखें तो मेरी स्टाफ सैलरीज E29 में इसका मेरा टोटल हो रहा है। तो E29, ओके, देखें स्टाफ सैलरीज आ गई। रेंट एक्सपेंसेस में जाऊंगा, रेंट इंटर, यूटिलिटीज यहां से जाऊंगा इंटर, ट्रैवलिंग इंटर, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस शीट में जाऊंगा, सेल रेफरेंस, और इसके बाद मिसलिनियस में जाऊंगा और 350। तो आप ये देखेंगे कि मेरे टोटल एक्सपेंसेस यहां पर आ गए हैं 87,670। और अगर मैं फार्मूला बार में देखूं तो ये एक्सपेंसेस से आ रहा है डाटा। ये देखें ये एक्सपेंसेस के एफ से आ रहा है, ये जी से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको ये चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखें I29 और ये आपका J29। तो फार्मूला सम का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। सम का फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। टोटल मेरे एक्सपेंसेस और इसके बाद मैंने टोटल सेल्स माइनस मेरे एक्सपेंसेस, तो मेरा ये नेट प्रॉफिट आपके सामने आ गया है। तो होगा क्या, अब आपने इसके साथ जो समरी है मेरी, इसका लिंक कर दिया है आपने पीछे इन दो शीट्स के साथ। जब भी यहाँ पे डाटा एंट्री होगी तो आपका ये जो मेन शीट है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अभी हम करके देखते हैं। हमारी इनकम है हमारी 120,000 और मैं यहाँ पे एक और डेट है, लेट्स से कि एक और 18 जुलाई पे मैं यहाँ पे आके एक और मैंने सर्विस प्रोवाइड किया। मैंने एक एक्सेल की शीट मैंने तैयार करके दी है, डिज़ाइन करके दी है अपने क्लाइंट को। तो उसकी मुझे इनकम रिसीव हुई है, लेट्स से कि 5,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ है। तो अब मेरी इनकम देखें यहाँ पे होगी है 125,000 और जब मैं समरी में जाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि 125,000 ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि ये जो समरी है ये लिंक्ड है मेरे इस प्रॉफिट एंड लॉस से, सेल्स रिपोर्ट से। इसी तरह फिर मैं एक्सपेंसेस में जाता हूँ और एक्सपेंसेस में अगर आप देखें कि मैं यहाँ पे 18 जुलाई को एक और मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपने ऑफिस के लिए मैं यहाँ पे स्टेशनरी बाय करने जा रहा हूँ, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो स्टेशनरी में मैं जाऊँगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऑफिस सप्लाईज के अंदर मैं यहाँ पे मैंने 500 रुपीज़ की मैंने स्टेशनरी बाय की है, तो 750 का मेरा ऑफिस सप्लाईज हो गया। और मैं जब यहाँ पे समरी में जाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि मेरी ऑफिस सप्लाईज भी जो है वो 750 रुपीज़ की हो गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मल्टीपल वर्कशीट्स हैं उसको अगर हमने आपस में इंटरलिंक करना हो तो हम किस तरीके से मल्टीपल वर्कशीट्स को
आपस में लिंक करेंगे। तो आज आपने सीखा कि आप अगर पहले आप एक शीट के अंदर काम कर रहे थे, अब अगर आपने मल्टीपल शीट्स के अंदर काम करना हो तो किस तरीके से आप मल्टीपल वर्क शीट्स के अंदर काम कर सकेंगे। ये आपको फायदा होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको डिफरेंट तरह का डाटा मैनेज करना है, लेट्स से कि आपको डिफरेंट तरह के लोकेशंस का डाटा मैनेज करना है, डिफरेंट तरह के सेक्शंस का, डिपार्टमेंट्स का, जिस तरह भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का या एक्सपेंडिचर की अलग शीट्स का डाटा मैनेज करना है और फिर उनको एक जगह पे लाके समराइज करना है, तो फिर इस तरीके से आप शीट्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आप मल्टीपल वर्कशीट्स को आपस में किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।